किताबी कीड़ा में आज सुनिए बकैत द्वारा लिखी कहानी सुकरात और प्लेटो। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सुकरात सर ने अपने ओजस्वी भाषण की समाप्ति की और संपूर्ण हॉल छात्रों की उत्साहित तालियों से गुंजायमान हो गया। आज सुकरात सर की पहली परिचयात्मक कक्षा थी और उन्होंने अपनी पुरानी आदत के अनुसार नए दीपकों में पर्याप्त बारूद डालकर उन्हें विस्फोटक मोटिवेशन दे दिया था। कक्षा हॉल से निकलकर प्रत्येक छात्र के मन में अपनी पसंद की परीक्षा को इसी वर्ष पास करने का विश्वास हो गया। कईयों ने तो मन ही मन अपना नाम टॉपर की सूची में भी देख लिया और कई अपनी कल्पना लोक में अपनी सफलता की कहानी पत्रकारों को बता रहे थे। मैं भी पंकज के साथ कक्षा से बाहर आया। सरकारी नौकरी को लेकर मैं कभी भी बहुत उत्साहित महसूस नहीं करता था। संभवतः मैं अपनी क्षमताओं को जानता था और इस गलाकाट प्रतियोगिता में स्वयं से किसी चमत्कार की आशा न करता था। फिर भी यदि आज मैं अपने गांव से इलाहाबाद आ गया हूं तो ये किसी महत्वाकांक्षा के कारण नहीं, अपितु अपने मित्र और बालपन के सहचर पंकज के जिद के कारण। हाँ, इसे मैं जिद ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि आग्रह करना तो उसे आता ही नहीं और अपने दबंग स्वभाव के कारण उसने सदैव ही मुझ पर हुक्म चलाया है। इलाहाबाद में अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए 6 महीने बीत चुके हैं। सुकरात सर के पढ़ाने का तरीका बेहतरीन है। वास्तव में उनका नाम सुखराम पांडे है, परंतु इनकी विद्वता और छात्रों के स्नेह ने इन्हें सुकरात सर के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। यहाँ पर मेरे दो ही कार्य हैं: कक्षाओं में बताए गए सुकरात सर के शब्दों का अक्षर सह पालन करना और कक्षा से बाहर पंकज का अनुसरण करना। पंकज जो किताबें पढ़ता, जैसे नोट्स बनाता, मैं भी वैसे करते जाता। लेकिन मुझे अपने पाठ याद करने में हमेशा ही अधिक समय लगता और मैं सदैव आश्चर्य करता कि पंकज को सिर्फ एक बार में ही सब कुछ कैसे याद हो जाता है। पंकज इसी वर्ष अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त था और मैं अपनी असफलता को लेकर। फिर भी मैं किसी गधे की भांति वह सब कुछ करता जाता जो मुझसे करने की अपेक्षा की जाती अथवा कहा जाता। धीरे धीरे पूरा वर्ष बीत गया। पंकज और मैंने एक साथ खाद्य निरीक्षक का फॉर्म भरा। नियत समय पर परीक्षा हुई। पंकज अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त था और मैं सदैव की भांति आशंकित। मेरा भय परीक्षा में सफलता से कहीं अधिक पंकज का साथ छोड़ जाने के कारण भी था। परीक्षा देने के पश्चात हम दोनों अपने गांव वापस आ गए। पंकज तो कुछ समय के लिए ही आया था, लेकिन मेरी इच्छा अब वापस जाने की न थी। गांव में मेरे विवाह की चर्चा होने लगी थी और मैं भी पढ़ाई लिखाई के इस दुरूह कार्य से छुटकारा पाना चाहता था। सो मैंने गांव में रहकर ही खेती करने की सोची। पंकज इलाहाबाद जाने से पहले मेरे पास आया था। परीक्षा का परिणाम आने में अभी 2 महीने शेष है। पंकज इसी बीच अपने मित्रों और शिक्षकों से मिल लेना चाहता था, परंतु मैं इस बार किसी भी प्रकार राजी न हुआ। पंकज का दबंग चरित्र भी इस बार मुझे दबा न सका और वह अकेले ही इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया। मैं उसे छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर गया था। बस पर चढ़ाने से पहले हम दोनों एक दूसरे से गले मिले। पता नहीं क्यों, लेकिन हम दोनों की ही आंखें भर आई, जैसे यह अंतिम विदाई हो। 2 महीने पश्चात मैं खेतों में धान लगा रहा था, तभी पीछे से गांव का मंगरुआ चिल्लाता हुआ आया, भैया तो इंस्पेक्टर बन गई ल। आए? सहसा मुझे यकीन न हुआ। मैं अपने कीचड़ कीचड़ सने पैरों से बाहर आया, हाथ धोकर मोबाइल उठाया और परीक्षा का परिणाम देखने लगा। मैं खाद्य निरीक्षक के पद के लिए चयनित हो चुका था। जब मंगरुआ ने दोबारा पुकारा तब मेरी तंद्रा भंग हुई और सहसा मुझे पंकज का ख्याल आया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पंकज का नंबर मिलाया। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वह अभी बंद है। मैंने पुनः मिलाया। फोन नहीं लगा। शाम होते होते सैकड़ों बार कॉल कर लिया, लेकिन फोन नहीं लगा। मैंने अगली सुबह की बस पकड़ी और इलाहाबाद पहुंचा। इलाहाबाद पहुंचकर मैं उस कमरे की ओर चला जहां मैं और पंकज साथ साथ रहा करते थे। कमरे पर ताला लटका हुआ था। मैंने आसपास पूछताछ की, लेकिन कुछ पता न चला कि अब मेरा प्रिय मित्र कहाँ रहता है। 6 वर्ष पश्चात खाद्य निरीक्षक की नौकरी करते हुए अब मुझे 6 वर्ष हो चुके हैं। संयोगवश मेरा तबादला इलाहाबाद में हो गया है। मैं एक प्रतिष्ठित खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी से उतरता हूँ। सड़क के दूसरे किनारे छात्रों की भीड़ है। मेरे सहायक ने बताया शायद कोई कोचिंग संस्थान है। मैं निरीक्षण के लिए खाद्य प्रतिष्ठान में प्रवेश करने ही वाला था कि सड़क पार के भवन से किसी वक्ता की वही कालजयी पंक्तियां सुनाई पड़ी। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिर कोई शिक्षक नन्हे दीपकों में अपना बारूदी मोटिवेशन भर रहा था, परंतु ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। मैं अपने स्थान पर ठिठक गया।
छात्रों की भीड़ धीरे धीरे कक्षा से बाहर आ रही थी। एक छात्र ने कहा, प्लेटो सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं ना। हाँ, सो तो है। मैं तो इसी बार सफल होकर रहूंगा। छात्रों की भीड़ धीरे धीरे छट गई। पीछे उलझे हुए बालों और हवाई चप्पल में पंकज आता हुआ दिखाई दिया। वह बिना किसी ओर देखे एक ओर जाने लगा। मैं अपने स्थान पर जड़वत आधुनिक प्लेटो को अपनी आंखों से ओझल हो जाने तक देखता रहा।